गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के बारे में पढ़ा था। आज हमें आदि मानव के निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपना जो है निवास स्थान बनाते थे या कहाँ रहते थे। आदि मानव कहाँ रहता था, वह पेड़ों से गुफाओं तक तथा फिर खुले स्थानों पर कैसे पहुंचा। इस संबंध में हम साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्य यानी कि सबूतों के आधार पर पुनर्निर्माण करने का प्रयास करेंगे। इसका एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना। शिल्पकृतियाँ मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि। उदाहरण के तौर पर हमें केन्या में किलोबे और ओलोजेसाइली नामक स्थलों से बड़ी संख्या में शल्य उपकरण मिले हैं। ये वस्तुएं 7 लाख वर्ष पुरानी मानी गई हैं। इतने सारे औजार एक स्थान पर किस प्रकार इकट्ठे हुए, यह अनुमान लगाया जाता है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में यानी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ लोग बार बार आते रहे होंगे और ऐसे क्षेत्रों में वे अपनी शिल्पकृतियाँ छोड़ जाते होंगे। जिन स्थानों में उनका आवागमन कम था, वहाँ ऐसी शिल्पकृतियाँ हमें बहुत ही कम प्राप्त हुई हैं। यानी कि जितने भी वो औजार लेकर के आते थे, वहाँ से संसाधन जुटाते थे, फिर उन्हीं चीज़ों को वहीं पर छोड़ देते थे। सबसे पहले है बेटा पेड़। आरंभ में आदि मानव पेड़ों पर रहते थे। वे अपना अधिकांश समय पेड़ों पर ही बिताते थे। इसका कारण यह था कि पेड़ों पर वे अपना भोजन आसानी से जुटा सकते थे। यहाँ उसे फल, कंदमूल, पक्षी और उनके अंडे बड़ी मात्रा में मिल जाते थे या उपलब्ध होते थे। अतः उसे भोजन की तलाश में स्थान स्थान भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। स्थान स्थान यानी कि जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस समय पेड़ों पर ही बंदर, लंगूर और तेंदुए आदि भी निवास करते थे। इन जानवरों से अपनी सुरक्षा करना आदि मानव के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अतिरिक्त भयंकर तूफान और भयंकर शीत से बचाव करना एक अन्य समस्या थी। किसके सामने थी बेटा ये समस्याएं? आदि मानव के सामने। फिर है दूसरा गुफाएं। आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बना लिया था। गुफाओं में रहने के उसे अनेक लाभ हुए। प्रथम, वे भयंकर जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते थे। दूसरा, गुफाओं में रहने के कारण उन्हें भयंकर तूफानों के समय अथवा शीत लहर के समय किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। तीसरा, गुफाओं की दीवारों से पानी रिसता रहता था, अतः उन्हें पानी पीने के लिए किसी दूसरे स्थान पर भी नहीं जाना पड़ता था। हमें आदि मानव के गुफाओं में निवास करने के जो सबूत मिले हैं, उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा है। गुफा का नाम है बेटा ये लेजरेट। कहाँ पर है ये? फ्रांस में। इस गुफा का आकार 12x4 मीटर है। इस गुफा के अंदर से हमें 2 चूल्हे, अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों, बीजों आदि और पक्षियों के अंडे, मछलियों जैसे ट्राउट, पर्च और कार्प आदि के सबूत मिले हैं। तीसरा रहने का स्थान था बेटा इनका झोपड़ियाँ। आदि मानव ने धीरे धीरे जो है उसका विकास हुआ, तो उसने जो अपना रहने का स्थान भी बदल दिया बेटा। 1.25 लाख वर्ष पहले झोपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। यह आदि मानव द्वारा प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उसने अब कृषि आरंभ कर दी थी, इसलिए उसे स्थायी निवास की भी आवश्यकता थी। कृषि आरंभ करना मतलब खेती करना शुरू कर दिया था, तरह तरह की जो फसलें उगानी शुरू कर दी थी। उसने झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। आदि मानव के झोपड़ियों के निर्माण संबंधी हमें जो सबूत मिले या जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें दक्षिणी फ्रांस में स्थित टेरा आमटा नामक झोपड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। ये झोपड़ी घास फूस से बनाई गई थी। इसकी छत लकड़ी की थी। इस झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का भी प्रयोग किया गया था। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, वे उन स्थानों को दर्शाते जहाँ बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। पहले लोहे वगैरह के औजार नहीं थे बेटा, वे पत्थरों से ही अपने औजार बनाते थे। यहाँ से हमें चूल्हे को दर्शाने के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि वहाँ पर जो है चूल्हे के चिन्ह मिले हैं जिससे वे खाना पकाते होंगे। एक स्थायी बस्ती होगी वहाँ पर। चौथा बेटा अग्नि।
अग्नि के आविष्कार के कारण आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसका आविष्कार कब हुआ, इस संबंध में निश्चित रूप से तो हम नहीं कह सकते। इसके प्रयास जो है सबसे पहले हमें केन्या में ही मिले हैं। वहाँ से पत्थरों के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी, जली हुई हड्डियों के अंश भी प्राप्त हुए हैं। ये 14 लाख वर्ष पूर्व के माने गए हैं। इन वस्तुओं को किस प्रकार आग लगी, इस संबंध में कोई निश्चित या ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। अग्नि का आविष्कार मानव के लिए अनेक पक्षों से लाभकारी सिद्ध हुआ। पहला है बेटा, आग से जंगली जानवरों को डराया जाता था। अतः आदि मानव अग्नि से गुफाओं को प्रज्वलित भी करते थे। इस कारणों से जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त होती थी। दूसरा, अग्नि की सहायता से मानव के लिए भयंकर शीत से बचाव आसान हो गया था। ठंड के समय वे जो है आग जला करके बैठ जाते थे। तीसरा, इस कारण गुफाओं के अंदर जहाँ अंधेरा रहता था वहाँ प्रकाश भी संभव हो गया था। नंबर 4 है बेटा, अग्नि की सहायता से भोजन को भी पकाना संभव हो गया था। वह कच्चे भोजन की अपेक्षा अधिक स्वाद भी होता था। इसलिए जो है आदि मानव ने अब अपना भोजन पका करके खाना शुरू कर दिया था। पांचवा, अग्नि औजारों के निर्माण में जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई। क्यों हुई बेटा अग्नि औजारों के निर्माण? क्योंकि गर्म करके उसको जो आकार वो देना चाहते थे वो आकार दिया जाने लगा। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।